नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि आपके इस सहयोग के कारण ये हमारा परिवार पूरा 5000 लोगों 5000 की संख्या पार कर चुका है। ठीक है, 5000 की संख्या पार कर चुका है। तो इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस परिवार के सभी सदस्यों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और ये जो हुआ है ये आप लोगों के कारण हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने अपना प्यार जताया। ठीक है, अपना प्यार दिखाया हम लोगों के साथ और हम लोगों के साथ जुड़े रहे। जुड़ने के साथ साथ आप लोगों ने वीडियो को कायदे से देखा और उसके बाद जो आपको अच्छा लगा तो उसके माध्यम से आपने शेयर भी किया। ठीक है, बस इसमें केवल इतना अंतर है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें बहुत ही बेहतर दी जा रही हैं। ठीक है, तो इस टीम के माध्यम से इस सब आप लोगों के माध्यम से ये हो पाया कि हम लोग 5000 प्लस संख्या पार कर चुके हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग निरंतर गतिमान हैं और धीरे धीरे हम लोग संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और संख्या बढ़ती चली जाए और ये बिल्कुल वादा है कि अगर 10,000 पार हो जाएगी उसी दिन से आपको यहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से मिलना चालू हो जाएंगी। अभी तो बेहतर मिल ही रही हैं और चीज़ें बेहतर मिलेंगी। हमारे जो इस पूरे टीम के जो शिक्षकगण हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे जो मैथ के सर हैं, ठीक है, मैथ मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन सर हैं हमारे मैथ के विकास उमराव सर। ठीक है, उनके अपार सहयोग से ये हो पाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे दूसरे बड़े भैया हैं लोकेश द्विवेदी जी, उनके सहयोग से हो पाया कि हम लोग 5000 प्लस में परिणित हो पाए। ठीक है, और हमारे एक भैया हैं इंग्लिश वाले सर जितेंद्र सर जी, ठीक है, उनकी वजह से हो पाया। हमारे आशीष भैया की वजह से ये हो पाया। सब लोगों की वजह से ये हम लोग इस मुकाम पे हासिल हो पाए कि भैया हम 5000 प्लस संख्या पा पाए। तो ये कब होता है कि भैया साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये आपने सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोग आपको जो चीजें दी जा रही हैं आप उसको बेहतर प्राप्त करेंगे। और बेहतर कब पा पाएंगे? बेहतर आप तभी पा पाएंगे जब आप रेगुलर रहेंगे। आप रेगुलर रहेंगे, आप अगर लाइक करेंगे, आप अच्छे से शेयर करेंगे और आप अगर संख्या वीडियो में व्यूज की संख्या बढ़ाएंगे तो हम लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आएगा। हम लोग लाइक देखकर मोटिवेट होते हैं कि इतने लोगों ने लाइक किया। जब आप ये कर पाएंगे तो हमारी संख्या भी बढ़ती जाएगी और आपको मजा भी आएगा, चीजें भी बेहतर मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं, सभी पूरी टीम का और पूरे आप सभी लोगों का, सभी बच्चों का, सभी शिक्षकगणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, हमको ज्ञात करना है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले बात आई कि सर शून्यों की संख्या मतलब क्या है, ये कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपसे अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें, क्या बात करें कि अगर ये लिखा है, ये आपको दिया गया, ठीक है, ये आपको दिया गया और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ जीरोज क्या है, शून्यों की संख्या कितनी है इसमें, तब आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें 3 है, कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें 4 है। ठीक है, ऐसे तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें यथावत रूप से सत्य कौन माना जाएगा? 3 माना जाएगा और 4 नहीं माना जाएगा। 3 हमारा माना जाएगा, 4 नहीं माना जाएगा। तो इस बात को भी आपको विधिवत ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। बोले सर नंबर ऑफ जीरोज 3 क्यों, शून्यों की संख्या 3 क्यों? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में जब आपको संख्या दी जाए, संख्या के लास्ट वाले शून्य हम काउंट करते हैं, बीच में आया हुआ शून्य हम काउंट नहीं करते। तो इसके लास्ट में कितने शून्य हैं? 3 हैं, 3 शून्य है, 3 जीरो है, इस वजह से इसमें शून्यों की संख्या क्या है? 3 है, 4 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जब आपसे शून्यों की संख्या की बात करता है तो आपको कौन से शून्य बताने होंगे? आपको लास्ट वाले शून्य बताने होंगे, ना कि पहले वाले।
ठीक है, पहले जो बीच में आए शून्य है उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, हमको मतलब किससे रहेगी, हमको मतलब लास्ट वाले शून्य से रहेगी। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा सर? बिल्कुल ऐसे नहीं आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि भैया शून्य आपको कौन से काउंट करने हैं, जो पीछे से दिखें, जो लास्ट वाले शून्य हो उनको काउंट करने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये बताओ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 गुणा 100 तक अगर हम गुणा करा दें पूरा, तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। जब आपसे ये पूछ दिया जाए तो एक गंभीर समस्या प्रकट होती है। तो आप लोग इस पे विचार करो। ये तो क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, जैसे हम प्लस की बात करें, प्लस की अगर हम बात कर दें तो आप देखना, अगर हम प्लस की बात कर दें, योग की बात करें, योग की अगर हम बात कर देते हैं तो लिखा हो 10, फिर लिखा हो 100, फिर लिखा हो 1000, फिर लिखा हो आपका 10,000, ऐसे अगर लिखा हो, ठीक है, ऐसे अगर लिखा हो तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, पहले हम 10 लिखेंगे, फिर हम 100 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम 1000 लिखेंगे, फिर हम 10,000 लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? बोले बिल्कुल लिखते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 0 1 1 1 1, तो क्या आया, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। अगर इसमें शून्यों की संख्या पूछी गई तो शून्यों की संख्या इसमें कितनी है, तो बोले 1 है। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला कि अगर योग की बात करें, शून्यों की संख्या की बात करें, तो जो मिनिमम शून्य होगा, जो क्या होगा, शून्यों की संख्या मिनिमम होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मिनिमम शून्यों की संख्या कितनी थी, 1 थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन योग और घटाने की बात जल्दी नहीं करता। बात किसकी करता है, गुणनफल की बात करता है, मल्टीप्लाई की बात करता है। तो सीधे हम उसी पे आते हैं, मल्टीप्लाई पे। ठीक है, मल्टीप्लाई पे हम आते हैं। हम मल्टीप्लाई पे ऐसे ही अगर क्वेश्चन हो जाता, यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे हो जाता कि 10 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा 10,000, ऐसा अगर बोल देता, अब कह देता शून्यों की संख्या कितनी, तब आप क्या कहते भैया, तब आप कहते हैं कि ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब हमको नियम पता है क्या, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो भैया सब की घातें जोड़ दो। 2 1 3 3 3 6 4 10, 10 की पावर 10, यानी शून्यों की संख्या कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे 10। बोले 10 कैसे भैया, 10 की पावर 1 था तो शून्य कितने 1, तो जितनी ही पावर 10 की उतने ही शून्य हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप ऐसे निपटा लेंगे। लेकिन जो आपके साथ गंभीर समस्या खड़ी है, जो पहला क्वेश्चन आपने लिख के रखा है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इस पे विचार करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश 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 गुणा 100 में शून्यों की संख्या, 100 में शून्यों की संख्या। तो पहले हम इसको प्रॉपर सीखेंगे, बिल्कुल इसको बेसिक से सीखेंगे पहले, फिर हम तरीका बताएंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब हमको विचार करना है क्या, कि हमको शून्यों की संख्या तो निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोज तो निकालनी है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज आए तो आए कैसे, आए तो आए कैसे। हमें एक चीज बताओ कि एक शून्य किस में होता है। बोले सर एक शून्य हमको शुरुआत में किस में मिलता है, 10 पे मिलता है। बोले बिल्कुल 10 पे शून्य मिलता है। बोले बिल्कुल मिलता है। अगर 10 पे शून्य मिलता है तो 10 पे जो शून्य मिला वो शून्य बना कैसे। बोले सर 5 और 2 का जब हमने मल्टीप्लाई किया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, 10 मिला, और 10 के फलस्वरूप हमको क्या मिला, एक शून्य मिला। हमने कहा बात पकड़ में आ गई। बोले क्या, हमने कहा कि भैया 5, यहां से हमको बात मिली कि 5 और 2 के जितने पेयर होंगे, 5 और 2 के जितने पेयर होंगे किसमें, गुणनफल में, 5 और 2 के जितने पेयर होंगे गुणनफल में उतने ही
उतने ही शून्य होंगे, उतने ही शून्य होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, उतने ही शून्य होंगे। बोले सर ये बात कैसे, ठीक है। अब बोले सर अगर ऐसा आ जाए, हमने कहा कैसा, बोले अगर आ जाए 5 की पावर 23 और 2 की पावर 21, तो इसमें शून्य कितने, हमने कहा 5 और 2 के कितने पेयर, तो बोले अब पेयर हम कैसे बनाए, भैया 21 मिनिमम वाले पेयर बन जाते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितना, बोले 21, क्योंकि यहां पे 5 की पावर 21 2 की पावर 21 के साथ पेयर बना लेंगे और 5 की पावर 2 बना रहेगा, अब इसका जोड़ा है नहीं 2 के साथ, तो ये काम है खत्म। इससे शून्य हमारे कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। तो बोले सर ये तो बात बहुत बढ़िया लगी कि भैया 5 और 2 के जितने पेयर उतने ही क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। 5 और 2 के जितने पेयर उतने ही शून्य हो जाएंगे। ये नियम आपको नोट कर लेना। क्लियर, आगे बढ़ो। ये मतलब इस क्वेश्चन की हम भूमिका बना रहे हैं धीरे धीरे। अब हमने देखा कि भैया ये क्वेश्चन हमको दिया गया कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणा, बोले बड़ी गंभीर समस्या है। हम 1 से 10 तक का गुणा करने को कहा जाता है तब तो हम ठंडे हो जाते हैं, 1 से 100 तक का गुणा कराया जाएगा तब हम कैसे करेंगे। देख लो भाई, हमको किससे मतलब है, बोले शून्यों से। किससे मतलब है, शून्यों से। बोले शून्य मिलते कैसे हैं, बोले 5 और 2 के पेयर से। तो ढूंढना क्या है, 5 और 2। क्लियर, बोले 5 और 2 के अगर पेयर मिल जाते हैं, बहुत सी पावर 5 की बहुत सी पावर 2 की, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे, बोले मिनिमम पावर जिसकी होगी उतने पेयर उतने शून्य। बोले बहुत बढ़िया बात। तो अब इसमें हम देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक जब संख्याएं गुणा कराई गई तो हमें तो 2 तो बहुत मिल जाएंगे। बोले बिल्कुल मिल जाएंगे। 2 हमको हर कदम कदम पे 2 रखा है, हर कदम कदम पे 2 रखा है। जिस तरीके से कि बुराई सिखाने वाले हर कदम पे मिल जाएंगे। भैया पीना चालू कर दो, बहुत मजा आता है, ठीक है, पीना चालू कर दो, बहुत मजा आता है। सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे और ये सिखाने वाला बहुत कम मिलेगा कि भैया पढ़ना चालू कर दो नौकरी लग जाएगी। ये सिखाने वाले कम मिलेंगे, पीना चालू कर दो मजा आता है, ये सिखाने वाले बहुत हैं। तो उसी तरीके से यहां हम देख पा रहे हैं 1 से 100 तक जब गुणा कराया गया, 2 में हमको 2 मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 14 में मिलेगा, 16 में मिलेगा। इस तरीके से हर अल्टरनेट पे हमको 2 मिलता रहेगा और 2 की पावर भी मिलती रहेंगी। 8 2 की पावर 3, 4 2 की पावर 2, 16 2 की पावर 4, इस टाइप से मिलेगा कि नहीं। तो 2 तो इसमें संख्या भरमार लगी है और हमको किसकी संख्या चाहिए, जो कम हो 2 और 5 में, उतने ही हम उसकी पावर उठा लेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे, उतने नंबर आप जीरोज हो जाएंगे। बोले बात तो सही है। अब हम इसमें 1 से 100 तक में तो 2 तो हम जान गए बहुत ज्यादा होंगे, तो 2 के चक्कर में हमको पढ़ना नहीं। बोले किसके चक्कर में पढ़े, अब चक्कर में पढ़ो तुम 5 की। 5 देखो कहां कहां पे आता है, क्योंकि 5 की संख्या इसमें कम पाई जाएगी। बोले बिल्कुल, पहले 5 मिला, फिर सीधा 10 मिल रहा है, फिर 15 मिल रहा है, फिर 20 मिल रहा है। बोले ये तो बात सही है। अब जब ये बात सही है तो आप लोग इसको ध्यान से देखो, कहां कहां 5 मिलेगा, पूरे 1 से 100 तक में 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 40 में, 45 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 55 में मिलेगा, 60 में मिलेगा, 65 में मिलेगा, 70 में मिलेगा, 75 में मिलेगा, 80 में भी मिलेगा, 85 में भी मिलेगा, 90 में भी मिलेगा, 95 में भी मिलेगा और 100 में भी मिलेगा। यही 5 मिलेगा, और कहीं मिल सकता है क्या, और कहीं नहीं मिल सकता है भैया। तो इसको ध्यान से देखो, 5 में एक बार मिलेगा 5, 10 में एक बार मिलेगा 5 दूनी 10 में 5 एक बार मिलेगा, 15 में एक बार मिलेगा, 20 में भी एक बार मिलेगा, 25 में 2 बार मिलेगा। बोले कैसे, 5 गुणा 5, 5 की पावर 2, तो 25 में 2 बार मिलेगा, 30 में एक बार, 35 में एक बार, 40 में एक बार, 45 में एक बार, 50 में एक बार, 55 में। बोले सर देखने में तो 2 लग रहा है, भैया गलती न करना, 11 पंचे 55 होता है ना। तो कितनी बार, एक बार, एक बार,
60 में एक बार, 65 में एक बार, 70 में एक बार, 75, 25 गुणा 3 75 होता है, और 25 में कितने होते हैं 2, तो 75 में कितने 2, 80 में एक बार, 85 में एक बार, 90 में एक बार, 95 में एक बार, 100 में 25 चौको 100, 25 में कितने 2, तो 100 में कितने 2। बोले ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग कहां तक निकाल पाए, 1 से 100 तक में कितने 5 हैं हम पूरे काउंट कर पाए। अब इनको काउंटिंग दे दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कहीं गड़बड़ हुआ, एक कहीं गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आहा, इधर 50 में भैया 25 दूनी 50, 2 होता है ना, वो गड़बड़ हुआ था। 50 25 दूनी 50 होता है, 25 में 2, तो 50 में भी 2। अब काउंट कर लो, पूरा पूरा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी यहां से हमको क्या मिला, 5 की पावर 24, और 2 बहुतायत में थे तो 2 की पावर 24 लेके हम पेयर बना लेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, बोले सर 24। 1 से 100 तक में नंबर ऑफ जीरोज कितने, बोले सर 24। तो ये हमारा आया बेसिक से। बोले सर ये तो अच्छा तो लगा, लेकिन अगर हमारे पेपर में आ गया 1 से 100 तक तब तो हम कर लेंगे। अगर उसने दे दिया 1 से 1000 तक, अगर उसने दे दिया 1 से 15000 तक, अगर उसने दे दिया 1 से 10000 तक, अगर उसने दे दिया 1 से 500 तक, तब हम क्या करेंगे, तब बोले अगर हम यही करते रहेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा और हम फेल हो जाएंगे। हमने कहा बात तो ये गंभीर समस्या है तुम्हारे साथ। अब हम इसको देखते हैं कि हम बिल्कुल इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। इसको जरूर नोट कर लेना है। अब आसान तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर आपकी संख्याएं कैसी हैं, बिल्कुल क्रमागत हैं, क्रम से जा रही हैं, यानी 1 से लेकर के 100 तक बोला, 1 से लेकर के 1000 तक का गुणा कराया, 1 से लेकर के 500 तक का गुणा कराया, 1 से लेकर के 250 तक का गुणा कराया, 1 से लेकर के 10,000 तक का गुणा कराया, तब आप क्या करेंगे, एक कार्यक्रम करेंगे। इसमें हमको पता है 2 बहुतायत मात्रा में होंगे, तो हमको निकालना किसको है, 5 निकालना है। जब 1 से शुरुआत हो तब लास्ट वाले नंबर पे फोकस करो। 100 मिला, 100 में 5 का भाग कराओ, 100 में 5 का भाग कराओ तो कितनी बार जाएगा, बोले 20 बार जाएगा। अब उसके बाद जब तक भागफल में भाग जाता जाए 5 का हम दिलाते चले जाएंगे। तो अब 20 में कराओ, 5 को 20। अब क्या भाग जाएगा 4 में, बोले नहीं जाएगा। शेष फल कुछ बचे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 0 बचे तो ठीक, ना बचे तो ठीक है। अब भागफल जो आ जाए, भागफल को सबको जोड़ डालो, 24 आ गया। तो ये क्या आ गया, 5 की पावर 24। तो भैया 5 की पावर 24 और 2 की पावर 24 हम ले लेंगे क्योंकि बहुत हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, बोले 24। भैया कितनी जल्दी आंसर आ गया। अब आप लोग इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बोलो भाई। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं। सबसे मेन चीज था कॉन्सेप्ट समझना, और तो सब आप लोग कर पाएंगे और आप लोग पारंगत हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन सबसे पहले क्या था, कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले कार्यक्रम क्या था, कॉन्सेप्ट को समझना। तो आइए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप करके दिखाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश गुणा 1000 तक, अगर आपसे 1000 तक कह दे कि भैया 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का गुणा कराया गया, इसमें आप नंबर ऑफ जीरोज बताओ, शून्यों की संख्या बताओ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बोले लगातार संख्याएं सर, और जब लगातार संख्याएं होती हैं तब हम लोग क्या करते हैं, बोले तब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला पद उठाते हैं।
लास्ट वाला पद उठाते हैं, उसमें से 5 का भाग कराते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इसमें बहुत मात्रा में उपस्थित है, हमको 5 चाहिए। 5 अगर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या आएगा? 10 आएगा भैया, 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी कराते हैं, 1 मिनट। अब हम बात करते हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 200 बार गया, और भागफल में तब तक भाग कराना है जब तक जाता रहे। ठीक है, 200 में कराओ 5 से तो कितना हो जाएगा? 5 चौको 20 यानी 40 बार। ठीक है, अब 40 में कराओ, 5 अट्ठे 40। अब किस में कराओ? 8 में कराओ, 5 कम 5। शेष फल से कोई मतलब नहीं, जितने हमारे भागफल हैं सबको जोड़ लो। 240, 248, 249 यानी 5 की पावर 249। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने? 249। बोले सर मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, अब हम लोग कर पाएंगे। चाहे 1 से 500 तक दे दे, चाहे 1 से 15,000 तक दे दे, चाहे 1 से 1 लाख तक दे दे, चाहे 1 से 2 लाख तक दे दे, चाहे 1 से 250 तक दे दे, 1 से 175 तक दे दे, चाहे जहां तक दे दे, हम लोग कर पाएंगे और आराम से कर पाएंगे। बोले बहुत बढ़िया लगा सर। आइए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं इसके, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मजेदार क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से देखना, एक हमने क्वेश्चन आपसे लिया, एक क्वेश्चन हमने लिया क्या? एक क्वेश्चन है हमारे पास 25 गुणा 75 गुणा 95 गुणा 125 गुणा 37 गुणा 64 में नंबर ऑफ जीरोज बताना है। शून्यों की संख्या इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, अब बोले सर इसमें तो लगातार कुछ है नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं है, और जब लगातार नहीं है तो अब आप क्या नियम फॉलो कराओ? हमें मतलब किससे है भैया? गुणा है ना। गुणा में हमको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा? हमको 2 ढूंढना पड़ेगा और 5 ढूंढना पड़ेगा। 2 और 5 के पीछे हम पड़ेंगे और किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। 25 अगर दिखा है तो 5 की पावर 2, 75 अगर लिखा है तो 25 तिहाई 75 होता है, तो 5 की पावर 2। 3 को हम इग्नोर मानते हैं। ठीक है, हमें 2 और 5 से मतलब है। अगर हम 95 को लिख रहे हैं 19 पंचे 95, तो यहां से हमको 5 की पावर 1 मिलेगा। 125 अगर लिखा तो 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125 होता है, यानी 5 की पावर 3। 37 से हमको न 2 मिलेगा न 5, तो इसको इग्नोर मानते हैं। 64 पे गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6। हुआ कि नहीं हुआ? बोले बिल्कुल हुआ। गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 2 4 1 5 5 3 8, 5 की पावर 8, 2 की पावर 6। तो 5 और 2 के कितने पेयर? मिनिमम वाले पेयर यानी 6। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना? बोले 6। यही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया जब हमको गुणा में क्वेश्चन दिया जाए, हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को सिंपल सा देखना है, मतलब किससे? 5 और 2 से। 5 और 2 के हम पावर निकाल लेंगे, जितनी पावर होंगी सबको काउंट करके लिख लेंगे। 5 और 2 के जितने पेयर बन पाएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, हमें बहुत आनंद आ रहा है पढ़ाने में भाई। 5000 प्लस संख्या है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी शेयर किया करो, चीज़ें बेहतर आपको दी जाती हैं। बस थोड़ा सा ये है कि आप ये सोच के चले जाते हैं कि बताओ स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये देखना है कि किससे हमारा सिलेक्शन होगा, कौन से पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। एक हमको क्वेश्चन दिया गया, बोला क्या? हमसे एक क्वेश्चन देता है, ध्यान से देखना। वो कहता है कि भैया फैक्टोरियल 200, क्या कहता है? फैक्टोरियल 200
हमसे क्वेश्चन कहता है 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या क्या होगी। भैया ये आया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें घुमा रहा है, केवल क्या कर रहा है, केवल घुमा रहा है। अभी जब हमने शुरुआत में पढ़ा था, इकाई अंक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इकाई अंक यूनिट डिजिट, उसमें हमने आपको फैक्टोरियल से परिचय कराया था। फैक्टोरियल से आपको मिलवाया था कि नहीं मिलवाया था कि भैया इनको पहचान लो फैक्टोरियल है, अगर कहीं आ जाए तो इनको पहचान लेना, प्रणाम कर लेना, फैक्टोरियल दो, ठीक है, प्रणाम करना था। हमने कहा था फैक्टोरियल है पहचान लो, तो ये फिर आ गया कौन, फैक्टोरियल। कौन आ गया, फैक्टोरियल आ गया। भैया फैक्टोरियल ऐसे चिन्ह बनाए तो फैक्टोरियल, ऐसे चिन्ह बनाए तो फैक्टोरियल। ये क्या है भैया, फैक्टोरियल है। क्या है, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल है ये। तो अब हमने आपको बता दिया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप जान चुके हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, दोबारा नहीं बताएंगे। जिसको फैक्टोरियल से परिचय करना हो वो यूनिट डिजिट वाला पहला पार्ट देखे जाके, या दूसरा पार्ट, ठीक है, उसमें से आपको बताया गया फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा परिचय कराया था कि फैक्टोरियल शो कैसे करते हैं। तो अब आया फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल जब आपके सामने आया, बोला कि नंबर ऑफ जीरो इसमें आप हमको बता दें, तो आप इसको क्या लिखेंगे। बोले सर हम इसको लिखेंगे 200 गुणा 199 गुणा 198 गुणा डैश 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 गुणा 1 तक जाए। बोले जब तक हमको 1 नहीं मिल जाएगा तब तक हम बढ़ते रहेंगे, 1 कम करके गुणा कराते चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो बोले सर, तो हमने कहा एक काम कर सकते हो। बोले क्या, 200 से 1 तक गए हो तो 1 से 200 तक लिख सकते हो। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें हमें क्या दिक्कत है। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश 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 गुणा 200 तक हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का गुणा कराने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो भैया फिर वही कार्यक्रम, 1 से लगातार है ना, तो किस पे फोकस करना, लास्ट वाले पे। बोले क्यों, क्योंकि 2 तो बहुतायत मात्रा में हमको 5 निकालना है, तो 5 से भाग कराओ, किसमें, 200 में 5 से भाग कराओ, 5 चौको 20, 5 चौको 20 यानी 40 बार जाएगा। फिर 40 में भाग कराओ 5 का, 5 अट्ठे 40। अब भैया 8 में फिर भाग जाएगा, 5 एक कम 5, क्या बचा 3। शेष फल से कोई मतलब नहीं, जितने हमारे पास क्या आए हैं भागफल, सबको काउंट कर लो, और सबको जब काउंट कर लेंगे, यहां पे 1 आया है 1, ठीक है, सबको काउंट कर लेंगे तो 40 8 48 1 49, यानी 5 की पावर क्या आ गया 49, 5 की पावर 49, 2 की पावर 49 के साथ पेयर बना लेगा, और हमारे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे। बोले नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां तक चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, क्लियर कि नहीं क्लियर, ये हमने आपको बता दिया, और मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। जब अगला वीडियो हमारा आएगा तब उसमें हम नंबर ऑफ जीरोज के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको पेपर में सीधे मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम होमवर्क के साथ देते हैं, वो होमवर्क का क्वेश्चन आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना होगा कि सर इसका आंसर ये होगा। अब डेली होमवर्क में एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क का रहा करेगा जो आपको करके कमेंट के माध्यम से बताना होगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, यानी हमको कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे। आपके पास क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम आते आते इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप अपना कार्यक्रम करेंगे। क्या आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमको
बताएंगे। अगर कमेंट के माध्यम से आप हमको बताते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि आपने क्लास अच्छे से पढ़ी और आपको समझ भी आया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।